पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश और सिल्वर बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से ऐश के डैड का कॉल आता है और ऐश को पता चलता है कि यार ये सिल्वर तो उनके डैड का कभी दोस्त रहा ही नहीं है। और ऐश को पता चलता है कि ये सिल्वर और कोई नहीं, वही फेमस चोर है जो कि इतने टाइम से चोरियां करे जा रहा है। फिर ऐश और सिल्वर एक बैटल करने का डिसाइड करते हैं। सिल्वर पूरे कॉन्फिडेंस में था कि यार ऐश उसको नहीं हरा सकता, लेकिन ऐश उसके गलेड को बुरी तरीके से हरा देता है। उसके बाद सिल्वर चाइज़ार्ड को निकालता है और ऐश भी चाइज़ार्ड को निकालता है और यहाँ पे फिर से ऐश यार उसके चाइज़ार्ड को हरा देता है। यहाँ पे अब वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता और सिल्वर बोलता है कि लेकिन अभी मेरा एक फाइनल पोकेमॉन बचा हुआ है और सिल्वर भेजता है अपने फाइनल पोकेमॉन को। अब आगे सिल्वर का फाइनल पोकेमॉन होता है म्यू। और यार ये देखने के बाद ऐश की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है। वो भरोसा ही नहीं कर पाता कि यार इस बंदे ने एक्चुअली में म्यू को पकड़ लिया है। ऐश अपने मन में सोच रहा होता है कि वो आरसीएस को निकालने वाला था और उसने सोचा था कि आरसीएस के टक्कर का तो इसके पास कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन ये म्यू है जो कि आरसीएस जितना एक इक्वली गॉड पोकेमॉन है, उसके जितना ही पावरफुल है। तो ऐश सोच रहा होता है कि अब वो जीत पाएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी ऐश भी निकालता है अपने पोकेमॉन को और निकल के आता है आरसीएस। सिल्वर भी यहाँ पे बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने भी सेम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके म्यू जितना कोई पावरफुल इसके पास होगा। तो अब यहाँ दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि किसका पोकेमॉन ज्यादा पावरफुल निकलेगा और कौन जीतेगा। यहाँ पे ऐश कहता है आरसीएस दिखा दो जल्दी कॉस्मिक पावर अटैक। आरसीएस कॉस्मिक पावर का यूज करता है और ये काफी पावरफुल हमला होता है, लेकिन यार म्यू को लगने से पहले म्यू प्रोटेक्ट अटैक कर लेता है और अपने आप को एक बबल में सेव कर लेता है। म्यू अब तुरंत ही यहाँ पे साइकिक अटैक का यूज करने का ट्राई करता है आरसीएस पे, लेकिन ऐश बिल्कुल सही समय पे आरसीएस को डार्क टाइप का होने के लिए बोल देता है और आरसीएस अपनी प्लेट की मदद से डार्क टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यार उस पर साइकिक अटैक का कोई भी असर पड़ता ही नहीं है। अब आरसीएस बिल्कुल सही मौका देख के अपनी पूरी जान लगा के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सा हाइपर बीम अटैक यूज करता है, लेकिन यार म्यू भी अपने साइड से रेडी था और वो भी साई बीम अटैक का यूज करता है। दोनों के हमले बहुत पावरफुल थे और दोनों ही टकरा जाते हैं और वहां पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। ऐश सोच रहा था कि कौन हारा है कौन जीता है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है और ना ही सिल्वर को कुछ आइडिया लग रहा था। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि अभी तक हारा कोई भी नहीं है और दोनों ही थोड़े बहुत डैमेज्ड हैं, दोनों को एक दूसरे के मूव लग गए, लेकिन अभी भी यार दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं। आरसीएस फिर तुरंत ही पेरिश सॉन्ग अटैक का यूज करता है, जिस अटैक की वजह से यार म्यू जो है वो सो जाता है, वो इससे नहीं बच पाता। ऐश कहता है बिल्कुल सही मौका है, जल्दी अब खत्म कर दो एक साइकिक अटैक के साथ में। आरसीएस यहाँ पे काफी पावरफुल सा साइकिक अटैक करता है और यार ये म्यू को लगता भी है, लेकिन फिर भी वो हारता नहीं है, उसको काफी अच्छा खासा डैमेज होता है। यहाँ पे म्यू तुरंत ही उठता है और यार सीधा एक बहुत पावरफुल सा ऑरा स्पीयर मारता है और ये सीधा जाके हिट करता है आरसीएस को और उसको भी बहुत बुरा डैमेज होता है क्योंकि अभी ये इस पर सुपर इफेक्टिव था नॉर्मल टाइप का होने की वजह से। अब म्यू यार तुरंत ही एक डैजलिंग ग्लीम अटैक यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार आरसीएस तैयार था और वो प्रोटेक्ट अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से उसको ये अटैक नहीं लगता। और आरसीएस तुरंत ही एक बहुत पावरफुल हाइपर वॉइस अटैक करता है जो कि सीधा इस बार भी म्यू को हिट होता है और यार वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। सिल्वर सोच रहा था कि यार क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी ये बैटल बहुत खतरनाक चल रही है, दोनों पोकेमॉन ही कुछ ज्यादा ताकतवर हैं और ऐश भी यही सोच रहा था कि यार आरसीएस जीतेगा कि नहीं। अब यार आरसीएस बिल्कुल खत्म करने के लिए एक हाइपर बीम मारता है म्यू की तरफ, लेकिन म्यू बिल्कुल सही समय पे अटैक से बचता है और सामने से ही हाइपर बीम मार देता है और ये हाइपर बीम भी बहुत पावरफुल थी जो कि सीधा यहाँ पे आरसीएस को हिट होती है और वो भी डैमेज हो जाता है। यानी कि बैटल बहुत ही ज्यादा तगड़ी बिल्कुल बराबरी की चल रही थी दोनों साइड से। अब यार एक साइड से म्यू अपने बहुत पावरफुल हमले मारे जा रहा था लगातार आरसीएस पे और आरसीएस भी यार डिफेंस करके वो भी मारे जा रहा था हमले और यहाँ से म्यू भी फिर डिफेंस कर रहा था। तो ऐसे ही काफी खतरनाक बैटल चल रही होती है और अब बिल्कुल फाइनल मूव यहाँ पे म्यू अपनी तरफ से करता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वाला डैजलिंग ग्लीम, लेकिन आरसीएस जो है वो प्रोटेक्ट से बचता है और आरसीएस सीधा यूज कर देता है जजमेंट मूव का और आरसीएस जैसे ही ये मूव यूज करता है वहां पे बहुत ही ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सिल्वर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में होता है, वो सोच रहा होता है कि वो जीता है कि नहीं, म्यू को वो अटैक लगा या फिर वो बच गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ऐश भी यहाँ पे देख रहा होता है कि कौन जीता है। फाइनली धुआं हटता है और हम लोग देखते हैं कि यार आरसीएस बिल्कुल एकदम खतरनाक वाले पोजीशन में खड़ा हुआ है और म्यू जो है वहाँ पे नीचे गिरा हुआ है फेंट हालत में। ऐश समझ जाता है कि यार आरसीएस ने हरा दिया है म्यू को। ऐश कहता है बहुत ही बढ़िया आरसीएस, आज तुमने दिखाई दिया तुम्हारे में असली कितनी ज़्यादा पावर है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे सिल्वर बिल्कुल भी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता कि वो ये बैटल हार चुका है, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वो सही में हार चुका है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो इतने टाइम में पहली बार जाके आज हारा है। ऐश कहता है कि मैंने कहा था ना कि अब मैं उतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहा पिछली बार जैसे, अब तुमने समझ में आ गया होगा हारने के बाद।
सिल्वर स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें सही में लग रहा था कि अगर मैं बैटल हार भी जाऊंगा तो मैं वो सारे के सारे पोकेमॉन जितने मैंने चोरी किए हैं उनको छोड़ दूंगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे थे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ऐश कहता है कि अब बहुत हो गया, तुम वैसे भी हार चुके हो, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें वैसे भी पुलिस पकड़ ही लेगी, तो अब इसमें कोई भी फायदा नहीं है, चुपचाप से सरेंडर कर दो और जितने भी पोकेमॉन तुमने चोरी किए हैं बता दो वो कहाँ रखे हुए हैं। सिल्वर कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और यार सिल्वर फिर एकदम से पीछे पीछे की तरफ जाने लग जाता है। ऐश आगे बढ़ने लग जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तभी अचानक से यार हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली में सिल्वर का एक ट्रैप था, क्योंकि ऐश उस जगह पे आ जाता है जहां उसने एक गड्ढा सा बना रखा था और ऐश उस गड्ढे में गिर जाता है। सिल्वर हंसता है और कहता है कि मुझे अच्छे से पता था तुम कोई भी काम सोच समझ के कभी करते ही नहीं हो, इसी वजह से मैंने बैकअप के लिए एक गड्ढा बना रखा था तुम्हारे लिए, अब तुम इसमें बैठो और मैं निकल रहा हूँ। और ऐसा बोल के यार सिल्वर जो है वहां से जल्दी से भाग जाता है केव से। ऐश को थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन यार वो फाइनली उससे निकलने में कामयाब हो जाता है। और यार वो जल्दी से ढूंढने लग जाता है कि शायद सिल्वर अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन वो केव के बाहर आता है और उसे देखने मिलता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। ऐश समझ जाता है कि यार सिल्वर उसके हाथों से निकल चुका है। अब ऐश सोचने लग जाता है कि यार वो क्या करे और किस तरह से सिल्वर को पकड़ेगा, और इसी तरीके से ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो पे 1000 लाइक जरूर कर दो और यार कमेंट के अंदर बताना कितना एक्साइटेड हो अगले एपिसोड के लिए। चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो जिससे जैसा ही नई वीडियो आए तुमको तुरंत ही नोटिफिकेशन जरूरी मिल जाए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।